Hello everyone, welcome to online community for students. Okay, so today we start unit 4. Unit 4 unit 4 आपकी है टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस. ठीक है, टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मींस एनालिसिस एक प्रोसेस था. ठीक है, एनालिसिस एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर. जब आपने SDLC पढ़ा था तो वहाँ पे एक फेज आया था एनालाइज करना. ठीक है, और ये फेज प्लानिंग के बाद था. ठीक है, प्लानिंग करने के बाद आपका होता है एनालाइज. तो एनालिसिस की यूनिट है ये पूरी कि किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे और कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं एनालाइजिंग में. So first of all, tools of structured analysis. Okay, so यहाँ पे लिखा है कि analyst use various tools to understand and describe the information system. अब जो analyst एक पर्सन होता है वो क्या करता है, बहुत सारे तरीके के टूल्स यूज करता है जिससे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनालाइज कर पाए. तो वन ऑफ द वे यूजिंग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, और इसको हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बोलते हैं क्योंकि ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड होती है. स्ट्रक्चर मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती है. अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस. तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज ए डेवलपमेंट मेथड, एक तरीके का डेवलपमेंट मेथड होता है दैट अलाउ द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज इन ए लॉजिकल वे. तो एक लॉजिकल तरीके से सिस्टम की एक्टिविटीज को समझने के प्रोसेस को ही हम जो है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बोलते हैं. इट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच which use graphical tools that analyze, refine the objective of an existing system. और ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. इसके अंदर हम ग्राफिकल टूल्स यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए और रिफाइन करने के लिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके उद्देश्य को समझने के लिए हम इस अप्रोच को यूज करते हैं. डेवलप ए न्यू सिस्टम स्पेसिफिकेशन, और उसको एनालाइज, जो पहले से सिस्टम है उसको एनालाइज करने के बाद ही हम जो नया सिस्टम बनाने वाले उसके बारे में सोचते हैं. ठीक है, विच कैन बी इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर, और यूजर जिसको आसानी से समझ पाए. ओके, सो इट हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होते हैं उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे. तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है इट इज ग्राफिक्स which specify the presentation of application. तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक तरीके का ग्राफिक है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन को प्रेजेंट करते हैं और उसको स्पेसिफाई करते हैं. इट डिवाइड द प्रोसेस सो दैट इट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ सिस्टम फ्लो. और ये जो प्रोसेस है ये डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं जिससे कि आप क्लियरली उसको सिस्टम के फ्लो को समझ पाए. ठीक है, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है. लॉजिकल रादर देन फिजिकल. तो जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है ये लॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है. ठीक है, और द एलिमेंट ऑफ सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन वेंडर और हार्डवेयर. तो इसके जो एलिमेंट है वो किसी स्पेसिफिक वेंडर मतलब कंपनी या फिर हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं रहते. ये एक अप्रोच है दैट वर्क. हेलो, okay, so it is an approach that works from high level overview to lower level detail. इसको हम हाई लेवल से स्टार्ट करके लोअर लेवल तक वहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. नाउ अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के टूल्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ से हम इसको
यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को। तो ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। तो बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स यूज करे जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले है DFD, इसको बोलते हैं DFD। DFD मतलब डेटा फ्लो डायग्राम, ये भी एक टेक्निक है। डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर इंग्लिश और सुडो कोड। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। अब यहाँ पे इसको आप इमेज से समझ सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद आपका काम होता है उसको एनालाइज करना। तो एनालाइज आप कर सकते हैं किसी भी एक टूल का यूज करके, ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक टूल आप यूज कर सकते हैं और उससे आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। जब आपका एनालिसिस हो जाएगा डेटा का, तब वो डेटा आप ऑर्गेनाइजेशन को देंगे फर्दर वर्क के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टूल्स हैं और इनको हम बारी बारी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम की, जिसको शॉर्ट में DFD बोलते हैं, ठीक है, DFD। इसका दूसरा नाम भी है बबल चार्ट, इसको हम बबल चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या चीज होती है? तो इट इज ए टेक्निक डेवलप्ड बाय लैरी कॉन्स्टेनी टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम इन ए ग्राफिकल फॉर्म। तो ये एक टेक्निक है जो लैरी ने बनाई हुई है और ये एक्सप्रेस करती है रिक्वायरमेंट को, किसी भी सिस्टम के रिक्वायरमेंट को बताती है ग्राफिकल तरीके से, ठीक है। इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस फंक्शंस, डेटा का फ्लो बताती है अलग अलग फंक्शंस में। स्पेसिफाई हाउ द करंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, ये भी बताता है कि एक करंट सिस्टम जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड मतलब ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ पे किस तरीके से चल रहा है वो। इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन फेज दैट फंक्शन डिवाइड्स द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डाउन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ डिटेल। और डिजाइन फेज के समय ये एक इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आप फंक्शनली डिवाइड करते हैं रिक्वायरमेंट्स को और लोएस्ट लेवल तक डिटेल में आप पहुंचते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये ग्राफिकल नेचर का टूल है, ठीक है। इट इज ए गुड कम्युनिकेशन टूल बिटवीन यूजर एंड एनालिस्ट एंड सिस्टम डिजाइनर, ठीक है। तो ये गुड कम्युनिकेशन टूल है जो कई लोगों के बीच में काम करता है, जो यूजर जो सिस्टम को यूज करेगा, ठीक है, उसके और एनालिस्ट के बीच में भी, एनालिस्ट और डिजाइनर के बीच में भी। तो ये 3-4 लोगों के बीच में वर्क करता है। इट गिव द ओवरव्यू व्हाट द डेटा अ सिस्टम प्रोसेस, ये बताता है कि किस तरीके का डेटा सिस्टम प्रोसेस करेगा उसके बारे में। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म, किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। व्हाट आर स्टोर्ड और व्हाट रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड वेयर द फ्लो। तो मतलब सारी चीजें कि किस तरीके से डेटा आएगा, कैसे प्रोसेस होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, फ्लो कैसा होगा, ये सब चीजें ये DFD ही बताता है। अब DFD जैसे के DFD के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो DFD के अंदर DFD एक इजी अंडरस्टैंड क्वाइट इफेक्टिव है व्हेन द रिक्वायर्ड डिजाइन इज नॉट क्लियर द यूजर वांट नोटेशनल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो देखो DFD वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती जहाँ पे, ठीक है, और यूजर जो है वो समझ लेता है नोटेशन से, नोटेशन लैंग्वेज इसमें यूज करी जाती है, उससे वो कम्युनिकेशन करता है। हाउएवर जबकि इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट एक्यूरेट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और एक्यूरेट और कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले सिंबल नेम है। सबसे पहले सिंबल इसमें यूज करते हैं, उसे हम सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। इसको हम रेक्ट स्क्वायर से दिखाते हैं,
ठीक है। ये स्क्वायर जो यूज करते हैं वो हम सोर्स या फिर डेस्टिनेशन की जगह पे यूज करते हैं, जहाँ से डेटा आएगा तब ये लगाएंगे, और जहाँ पे स्टोर होगा तब ये लगाएंगे। तो दो इस तरीके से स्क्वायर का यूज करते हैं हम, ठीक है, सोर्स या फिर डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। एरो, एरो का यूज करते हैं यहाँ पे डेटा को फ्लो, डेटा का फ्लो कहाँ पे है, डेटा फ्लो दिखाने के लिए। सर्कल, सर्कल का यूज करते हैं हम प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्लो, आपकी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है वो हम सर्कल के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। और ओपन रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, एक साइड से ओपन है, इस तरीके से इधर से ओपन है, तो ये ओपन रेक्टेंगल है, ये डेटा स्टोर दिखाता है, ठीक है, डेटा बेस दिखाता है कहने का मतलब। तो ये 5 टूल्स या 5 सिंबल यूज किए जाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। अब बात करते हैं कितने तरीके के डीएफडी होते हैं। तो डीएफडी जो 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल और एक लॉजिकल डीएफडी, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस भी दे रखे हैं, फिजिकल और लॉजिकल डीएफडी के बीच में डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये डीएफडी का। इट इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड इट शो विच फंक्शन आर परफॉर्म्ड। जो फिजिकल डीएफडी होता है वो एक तरीके की इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड रहता है, और ये बताता है कि किस तरीके का फंक्शन कैसे वर्क करेगा। जबकि लॉजिकल में इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब आपने किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उससे मतलब नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है ये। इट फोकस ओनली ऑन द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द प्रोसेस। इसका मेन काम होता है कि डेटा प्रोसेस के बीच में कहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है। इसमें प्रोवाइड लो लेवल डिटेल ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल एंड पीपल्स, लेकिन यहाँ पे इट एक्सप्लेन इवेंट ऑफ द सिस्टम एंड रिक्वायर्ड बाय ईच इवेंट। ये इवेंट को बताता है, लेकिन ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिटेल बताता है। इट डिपिक्ट्स हाउ द करंट सिस्टम ऑपरेट्स एंड हाउ ए सिस्टम विल इम्प्लीमेंटेड। और ये इस बात को डिपिक्ट करता है कि आपका जो करंट सिस्टम है किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन जो लॉजिकल वाला है वो बताता है कि हाउ बिजनेस ऑपरेट्स, कि इसके अंदर काम कैसे हो रहा है, नॉट हाउ सिस्टम कैन इम्प्लीमेंटेड, सिस्टम कैसे इंस्टॉल हुआ, क्या हुआ उसमें, ठीक है, ये इस बारे में हम नहीं पता करते। इसके अंदर सिर्फ वर्किंग कैसे हो रही ये पता करते हैं। तो ये था डीएफडी के टाइप्स, ठीक है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंटेक्स्ट डायग्राम की। तो कंटेक्स्ट डायग्राम हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सिस्टम बाय वन डीएफडी विच गिव द ओवरव्यू ऑफ सिस्टम। तो कंटेक्स्ट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो सिंगल डीएफडी होता है, और वो किसी भी सिस्टम के बारे में जानकारी लेने के लिए काफ़ी है। इट स्टार्ट विद मेंशनिंग मेजर प्रोसेस विद लिटिल डिटेल्स एंड गोज ऑन टू गिविंग मोर डिटेल्स ऑफ प्रोसेस विद द टॉप डाउन अप्रोच। तो ये एक छोटी लेवल से स्टार्ट होके बड़े लेवल तक जाता है, और इसकी जो वर्किंग होती है वो टॉप डाउन होती है, मतलब कंप्लीट ऊपर टॉप से स्टार्ट करके बॉटम तक अप्रोच फॉलो की जाती है, ठीक है। उसको हम कंटेक्स्ट डायग्राम बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये आपका एक डीएफडी बनाया हुआ है कंटेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मैसेज मैनेजमेंट का है, और काफ़ी टिपिकल लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैसेज मैनेजमेंट का एक कंटेक्स्ट डायग्राम है। तो देखिए मैसेज मैनेजमेंट में जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो पेमेंट करेगा कुछ भी, यहाँ पे उसको वापस बिल का मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई वेंडर है तो वेंडर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट भेजेगा, रिक्वेशन करेगा, ठीक है, ये इसको सप्लाई करेगा, सप्लाई करने के बाद ये इसको पेमेंट करेगा। ऐसे ही मैसेज सेक्रेटरी है, ठीक है, तो वो मैसेज इससे कन्वे करता रहेगा। सेम यहाँ पे सेफ वार्डन है, तो ये आपको मेन्यू दिखाएगा और यहाँ से ओवरड्यू पेमेंट लेगा। और ऐसे ही आपका ये मैसेज मैनेजर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिंगल
जो एक सिस्टम लगाया है कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मेन काम क्या है, मैसेज प्रोवाइड कराना। तो ये था आपका डीएफडी। ठीक है, सेकंड जो है वो आता है, सेकंड टूल इसके अंदर डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी ऑफ डेटा एलिमेंट इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर रिपोजिटरी होता है डेटा का, और इट स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डीएफडी डेटा एलिमेंट्स। तो इसके अंदर सारे डीएफडी डेटा एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। दैट इज डिटेल एंड डेफिनेशन ऑफ डेटा फ्लो, कि किस तरीके का डेटा है, डेफिनेशन क्या है उसकी, डेटा स्टोर्ड इन द डेटा स्टोर। ठीक है, एंड प्रोसेस, तो कहाँ पे डेटा स्टोर है, कैसा है, ये सब बातें ये बताएगा डेटा डिक्शनरी। ठीक है, सेकेंड जो डेटा डिक्शनरी है वो इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन बिटवीन एनालिस्ट एंड द यूजर। तो एनालिस्ट और यूजर के बीच का कम्युनिकेशन आपका ये इम्प्रूव करता है। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिल्डिंग डेटाबेस। तो एक रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल, जहाँ पे हम डेटाबेस बनाते हैं। मोस्ट DBMS हैव ए डेटा डिक्शनरी एज ए स्टैंडर्ड फीचर। और बहुत सारे DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वैसे, तो उसमें ये स्टैंडर्ड फीचर प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रिफर द फॉलोइंग टेबल। आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल में सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम है डेटा नेम, तीसरा कॉलम है डिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से ये एक डिटेल है। ठीक है, इसी को हम डेटा डिक्शनरी बोलते हैं, जो टेबल के रूप में हमें दिखाई देता है। तो नेक्स्ट जो टूल है वो है यहाँ पे डिसीजन ट्री। ठीक है, तो देखिए डिसीजन ट्री, ये सारे टूल्स जो यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो डिसीजन ट्री में कि अगर हम बात करें यहाँ पे, डिसीजन ट्री आर मेड फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बाय डिस्क्राइबिंग डिसीजंस एंड अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। तो इसका यूज, डिसीजन ट्री का यूज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, डिसीजंस और अवॉइड करने के लिए प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको अवॉइड करेगा और डिसीजंस को बनाएगा। डिसीजन ट्री जो होता है वो एक तरीके का डायग्राम है दैट शो ऑल्टरनेटिव एक्शंस एंड कंडीशंस विद इन हॉरिजेंटल ट्री फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एक तरीके का ये ट्री फ्रेमवर्क टाइप का डायग्राम होता है, जिसमें ऑल्टरनेटिव एक्शंस भी दिखाए जाते हैं और कंडीशंस दिखाई जाती हैं। दस इट डिपिक्ट्स विच कंडीशन टू कंसीडर फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन। और इससे ये पता चलता है कि कौन सी कंडीशन पहले एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी बाद में। डिसीजन ट्री जो होता है वो दिखाता है द रिलेशनशिप ऑफ ईच कंडीशन एंड देयर परमिसिबल एक्शन। Okay, so decision tree, it forces analysts to consider the sequence of decisions and identify the actual decision that must be made। तो ये क्या करता है, फोर्सफुली एनालिस्ट को ये बताता है कि आप एक चीज, हाँ जी, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे